ध्यान देंगे। के को बताएं आपको, हीराकुंड बता दिए, भाखड़ा बताएं, दामोदर नदी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का वर्णन करें तो बताना है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। कहाँ का? बंगाल का, क्योंकि इसके द्वारा बंगाल में प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाई जाती थी, जिससे बड़े स्तर पर धन जन की क्षति होती थी। बाढ़ पर नियंत्रण के उद्देश्य से इस नदी पर बांध का निर्माण किया गया था, जिसके जल का उपयोग, समझ बात को, पश्चिम बंगाल के खेतों को सिंचाई के रूप में किया जाता तथा इससे भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। कोई दिक्कत ना है, दामोदर पूछेगा तो। अगला है कोसी परियोजना। अगला क्या है? कोसी। तो कोसी नदी, अगर कोसी पूछेगा तो इसको बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अब इसमें कंफ्यूज ना होना है, कभी कभी पूछ देता है कि बिहार के शोक नदी किस नदी को कहते हैं, तो कोसी को। और वही पूछ देगा कि बंगाल के शोक नदी किसको कहेंगे, ऑप्शन में दोनों देता है। समझ रहे बात को? बिहार में कोसी, बिहार में। तो ध्यान देना बाबू, कोसी नदी घाटी परियोजना का वर्णन पूछेगा तो बताना कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ लाई जाती थी, जिसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर बिहार पर पड़ता था। कोसी नदी से सबसे ज्यादा तबाही होता है उत्तर बिहार का। बाढ़ पर नियंत्रण के उद्देश्य से बिहार सरकार, अब बगल में एगो नेपाल है, तो नेपाल सरकार और भारत सरकार तीनों मिलकर एक संयुक्त परियोजना शुरू किए और हनुमान नगर के पास एक बांध का निर्माण किया, जिसके जल का उपयोग उत्तर बिहार के खेतों को सिंचाई के रूप में किया जाता है तथा इससे भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये सब बात लिखा जाएगा ना। अगला है आपको सोन परियोजना। अगला कौन है? सोन। सोन नदी देखें बगले में ना है, पालीगंज के बाद सोन नदी है। पालीगंज से सटले मतलब 8-10 किलोमीटर आगे जाइए ना तो सोन मिलेगा। तो सोन परियोजना पूछेगा, बताना कि सोन नदी को दक्षिण बिहार का सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। दक्षिण बिहार में बहुत सारी नदी है, दक्षिण बिहार उत्तर बिहार बुझाता है। गंगा नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटे है, यानी गंगा नदी के उत्तरी वाला इलाका हुआ हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सुपौल, अररिया, मधुबनी, जितना एरिया है वो सब क्या है? उत्तर बिहार। इधर जो एरिया हुआ पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, ये सब जो हुआ, औरंगाबाद, अरवल, ये सब आपको दक्षिण बिहार पड़ते हैं। समझ बात को? तो सोन नदी को दक्षिण बिहार का सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, क्योंकि दक्षिण बिहार में बहुत सारे नदी है, जैसे पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, सोन है, बहुत सारे नदी है ना। तो सोन नदी को दक्षिण बिहार का सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। दक्षिण बिहार के खेतों को सिंचाई करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, माने अंग्रेजे बनाए थे इसको, अंग्रेजों के द्वारा 1874 ईस्वी में, कब की बात है? 1874 ईस्वी में डेहरी के नाम जानते हैं आप लोग? डेहरी ऑन सोन, सासाराम जाइएगा तो मिलेगा रूट में। तो डेहरी के पास एक बांध का निर्माण किया गया, जहां से पूरब तथा पश्चिम की ओर 2 नहरें निकाली गई, जिससे रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना जिला के खेतों को सिंचाई किया जाता है और इससे बिजली का भी उत्पादन किए जाते हैं, जिससे छोटे छोटे कल कारखाने को चलाए जाते हैं। समझ में इतना बात आया? परियोजना इसमें क्या हुआ? खत्म हो गया। उधर जल संकट समझाइए दिए, है ना, जल ही जीवन है कैसे बताइए दिए, है ना। और इसमें नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना बताएं और बहुत सारे आपको मतलब परियोजना के बारे में बताएं। आप समझ लेना बाबू कि विभिन्न जगहों पे वर्षा के जल को जमा करते हैं तो कौन कौन विधियों द्वारा किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधियों द्वारा जमा करते हैं। जैसे राजस्थान, कहाँ? राजस्थान। तो राजस्थान के बहुत सारे जिला है, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सब जिलों में वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण वर्षा कम होने के कारण वहां के लोगों के द्वारा जब घर बनाता है ना, घर, तो जो आंगन होता है तो आंगन में एक भूमिगत टंकी बनाता है और टंकी को प्लास्टिक के पंप से घर के छत से जोड़ दिया जाता है। और जब वर्षा होता है तो पंप के माध्यम से पानी कहाँ चलाता है? टंकी में चलाता है और पनिया को विभिन्न कार्यों में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? मतलब पालर पानी भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। चैप्टर समाप्त हो गया, अगला लेसन समझाते हैं।